नाम है, आप लोग जब से इस नाम को जानते आ रहे हैं, दशहरा मतलब 10 लोगों को हराया, विजयादशमी 10 लोगों का विजय, ये दोनों शब्दों में आप इतिहास को पढ़ेंगे, गूगल में सर्च करेंगे। बेटा मतलब ध्यान से मेरे बात सुनना, इसलिए आप लोग पढ़े लिखे इसलिए बुलाया हूँ। विजयादशमी और दशहरा का जो अर्थ है ये गूगल में सर्च करना। ये ब्राह्मण लोग दशहरा मनाते हैं। ये मूल रूप से ये आदिवासी परंपरा और आदिवासी जो महान सम्राट, जिस सम्राटों में महान जिसका शब्द लिखा है, आप कभी जीवन में हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, महान अकबर नहीं बोला गया, न महान किसी भी राजाओं के नाम के आगे महान शब्द नहीं रखा गया है। चाहे वो रघुनाथ शाह हो, कुंवर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, किसी के नाम के पहले महान नहीं लिखा गया, सिर्फ महान लिखा गया। तो सिर्फ महान शब्द जो लिखा गया वो सम्राट अशोक। और मैं बताना चाहूँगा ये महान सम्राट अशोक ये मौर्य वंश का शासक था। ये 10 शासक थे, 10 शासक थे। मेरे हाथ में एक कागज है, इसमें एविडेंस है। 10 शासक थे। ये ब्राह्मणवादी सभ्यता ने इस विजयादशमी को राम और रावण में बदल दिया। 10 लोगों के हमारे जो मौर्य सम्राट थे, हमारे जो बौद्धिक विचार थे, हमारे आदिवासियों का जो सम्राट थे, उनकी हत्या करके इन्होंने एक व्यक्ति का 10 सिर बना दिया। क्या आप जीवन में कभी साइंस पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, किसी व्यक्ति का जीवन में 10 सिर हो सकता है? दुर्गा जी का व्रत रहते हो, दुर्गा जी देखने जाते हो, दुर्गा जी कितने हाथ हैं? यह संभव है कि किसी व्यक्ति का 2 से 10 हाथ हो जाएंगे? इस तरह से हमारे इतिहास को इन्होंने दबाने और कुचलने का प्रयास किया, जबकि इन्होंने जो आप ये महान सम्राट अशोक मौर्य देख रहे हो, इन्होंने सर्वप्रथम कलिंग जो आया था उसकी युद्ध में विजय प्राप्त किया। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत 10 दिन तक हमारे यहाँ दीपोत्सव चला और 10वें दिन ये विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसको इन्होंने क्या नाम है, दुर्गा जी को ला दिए और रात में विधान कर रहे हैं जिसका रावण था। मैं अभी एविडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास व्हाट्सएप आया है, पंडित जी लोगों ने विरोध किया है, क्या किया है कि मतलब रावण ब्राह्मण था इसलिए इसका पुतला दहन ना किया जाए। आज की मैं समाचार बता रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये हमारा महान सम्राट, आज आप लोग सर्च करेगा गूगल पे, ये जो अशोक स्तंभ बनाया जाता है वो अशोक स्तंभ हो गया, इसके देन है। वो जो 24 साल का वाला जो झंडा के तिरंगा झंडा के बीच में जो रहता है ना वो चक्र, इसकी देन है। गूगल पे सर्च कर लेना, राष्ट्रपति के जो चेयर होता है कुर्सी, उसके पीछे इसी को जो 24 साल का वाला जो रहता है चक्र, इन्हीं का देन है। ऐसे महान विभूतियों को हमारे हिंदुस्तान में दबाया जाता है ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारे वंशज, हमारे पूर्वजों को ना जाने। इस हेतु आज हम ये विजयादशमी का पर्व आज से हम प्रारंभ किए। पूर्व में हमने रावण दहन का विरोध भी किए हैं, हमारे पास ये एविडेंस है, लेकिन सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये विजयादशमी का जो पर्व मनाया जाता है हम लोगों का पर्व है, जिसको दशहरा करते हैं। ब्राह्मण लोग दशहरा मनाते हैं, हम विजयादशमी मनाएंगे। आने वाले समय में बेटा मैं समझता हूँ कि भव्य तरीके से विजयादशमी का त्यौहार महान
सम्राट अशोक मौर्य के प्रतिमा को लेकर बृहद रूप इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित हमारे मरावी जी आए और हमारे महान सम्राट अशोक मौर्य के प्रतिमा पर फूल अर्पित करें। श्रीमान मरावी जी। बेटा आपका नाम क्या है? अंजू। हिंदू आगे क्या लिखते? इसी कार्यक्रम में मैं हमारे बीच में नारी शक्ति के प्रखर एवं तेजस्वी हमारी हिंदू मरावी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे महान सम्राट अशोक के प्रतिमा के फूल अर्पित करें। इसी बीच में मैं कुमारी गोल्डी मराठी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए हमारे महान सम्राट के प्रतिमा में फूल अर्पित करें। आ जाओ। आज मैं इसी कड़ी में हमारे भैया चंद्रभान सिंह जी आए और माल्यार्पण करें।